सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 247 में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, सुबह हो चुका है मेरे दोस्त, मतलब एक तरह से इसका संकेत सिर्फ इतना है कि सूर्योदय हो चुका है ना। छिपता जरूर है सूर्य उदय होने के लिए, तो मतलब सूर्योदय हो चुका है। तो अब आपको चलना है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना है, अपनी मंजिल पे जाके पहुंच जाना है और मंजिल तक का रास्ता आपको तय करना है, चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि आज नहीं करूंगा कल करूंगा, कल तो नहीं आएगा, सोमवार से करूंगा तो कौन सा सोमवार आएगा ये सोच के देखना खुद से कितने सोमवार ऐसे बीत गए। और पहली तारीख से करूंगा, फर्स्ट डेट से करूंगा तो कितनी ऐसी पहली तारीखें बीत गई। तो दिन निकलते जा रहे हैं, प्रयास करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट जो है वही रहेगा, ज्यों कहते हो रिजल्ट नहीं बदलेगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा की, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, है ना। आज के दिन हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आज के दिन हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी समस्या आज है, एक छोटी सी समस्या आज है जिसमें मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से मेरा साथ निभाओगे। वो समस्या दोस्त इतनी है कि मुझे ना आज आपके कमेंट विजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। और आपके कमेंट ना देखने की वजह से हो सकता है मैं आपको तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ। तो बस इतना सा मुझे साथ दे देना कि क्लास तो लाइव चल रही है, हूँ मैं सामने खड़ा हुआ, है ना, पढ़ाने अभी आया हूँ, लेकिन ये कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके। प्रॉब्लम है, यहाँ पे कमेंट आ ही नहीं रहा कोई। तो इस चक्कर में या तो मैं क्लास स्टार्ट ना करता, बट मैंने कहा पढ़ाना है मेरा काम, मैं पढ़ाऊंगा। तो एक काम करना, आपको कोई डाउट बने किसी क्वेश्चन में, है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ साथ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बनता है, आप क्लास के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर वहां डाउट को पेस्ट कर देना और वहां आप अपने कमेंट को कर देना। जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कस दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स आपके पढ़ने के बाद। तो आज आप थोड़ा सा बस मेरे को ये सपोर्ट आपसे चाहिए, और कोई नया भी जुड़े तो उनको बताते रहना कि आज सर को कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत दो सेशन की, और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो लाइव और लाइक दोनों को बराबर कर लो मेरे लाल। बाकी वीडियो को शेयर कर दो जहां जहां कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबको बुला लो, सबको बता दो कि साहिल सर जो है वो आ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे दोस्त, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। करते हैं शुरुआत आज के दिन के अपने पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है। ट्राई करिएगा भाई, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ओके, होप सो कि आंसर आप सबके आ गए होंगे। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इनमें ना कोई ऐसा नहीं कि आपको कुछ लॉजिक लगाना है। ऐसे प्रश्नों में आप लॉजिक नहीं लगा सकते, आपकी नॉलेज पर बेस्ड है। नॉलेज समझते हो ना, आपके ज्ञान पर। मतलब आपको पता होगा अल्जीरिया का रिलेशन अल्जीयर से क्यों बन रहा है, जो रीजन है वो पता। कैसे पता चलेगा, जब हमको पता होगा अल्जीरिया क्या है, अल्जीयर्स क्या है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपका एंगोला, तो एंगोला का सेम रिलेशन आप तब बता पाओगे। तो अल्जीयर्स का अगर हम अल्जीरिया का अगर हम अल्जीयर से रिलेशन देखें, तो अल्जीरिया की राजधानी कैपिटल जो है वो अल्जीयर्स है। तो अंगोला की आपकी कैपिटल जो होगी वो क्या होगी। अब अगर आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, याद है तो तुरंत आंसर आपका आ गया होगा कि राजधानी, भाई अगर हम बात करें, तिराने नहीं है, अंडोरा नहीं है, वेला नहीं है, लुआंडा है। लुआंडा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। फोर्थ वाले सारे ठीक आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर बन रहे हैं आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी। जितने लोगों ने आंसर किया वो सारे ठीक है। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, दूसरे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बस इस चीज़ को आज थोड़ा सा मेरे को कॉपरेट कर लो, थोड़ा सा मेरे को साथ दे दो। देखो, आज के दिन भी मैं पढ़ाने आया हूँ, सिर्फ इसलिए पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मुझे आपको पढ़ाना है ना, वरना मैं इस प्रॉब्लम की वजह से कह देता क्लास नहीं होगी। तो कमेंट मुझे आपके नहीं दिख रहे हैं, बट पढ़ाना है तो पढ़ना आपको है, ठीक है। चलो करते हैं आगे की बात और करते हैं आगे की शुरुआत। इस प्रश्न का उत्तर करते हुए चलिएगा मेरे को दोस्त, जल्दी से भाई, क्या बनेगा। सेकंड प्रश्न आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, क्या आंसर आ रहा है।
आया कुछ? आ जाना चाहिए, लेटर्स पे बेस्ड है। देखो कैसे हो रहा है, लेटर पर बेस्ड कैसे हो रहा है। बी ई डी का रिलेशन ये बन रहा है, बी ई और डी, ठीक है। इसका रिलेशन क्या बन रहा है, ए सी डी एफ ए सी ई। देखो समझना मेरी बात को, ए सी डी एफ और सी ई। तो रिलेशन कैसे बनेगा, बी के पहले आता है ए, ए बी सी, ए बी सी, डी ई एफ, सी डी ई। तो कुछ वैसा ही रिलेशन हम इसमें निकालेंगे। किसमें दे रखे हमको, टी एच ई, टी एच ई। तो क्या होगा, एस टी यू, यहां बनेगा जी एच आई, और यहां बनेगा आपका डी ई एफ, एस यू जी आई डी एफ, एस यू जी आई डी एफ। ऑप्शन नंबर सी वाले सारे ठीक है। जितने लोगों का थर्ड आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सी इज द राइट आंसर, थर्ड वन बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी वाले सारे करेक्ट हो रहे हैं। चलते हैं दोस्त आगे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 पे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट समझ में आए तब, जब तक ना आएगा तब तक दिक्कत है। इसको करो जल्दी से। इसका उत्तर क्या आ रहा है, बताइए भाई। देखो 46 का रिलेशन 69 से बन रहा है, कैसे बनेगा। 46 का रिलेशन 69 से बन रहा है। तो 46 में अगर हम 46 का हाफ ऐड करते हैं, आधा जोड़ दें, समझ रहे हो, 46 का आधा 23, 69 बन जाएगा। तो हम 56 में क्या करेंगे, 56 का आधा जोड़ेंगे, 28, कितना बनेगा, 84। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो रहा है सबको, डी वाले फोर्थ वाले बिल्कुल सही आ रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। इसमें क्या बन रहा है, किसका रिलेशन किससे बना है? क्यों भाई, देखो कॉफी का रिलेशन कैफीन से बन रहा है। कॉफी का रिलेशन कैफीन, कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है। कॉफी के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है। ठीक है, तो वैसे ही तंबाकू के अंदर क्या होता है, इतना फेमस है तंबाकू के अंदर, बहुत सुना होगा ना, काफी ज्यादा फेमस है कि तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है। अब तंबाकू की आदत से करेक्ट मत कर देना कि भाई तंबाकू के अंदर आदत पाई जाती है। ठीक है, आदत हर चीज की होती है और किसी की भी नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना यहां तक, कोई दिक्कत? चले आगे, इसका आंसर करो। देखो भाई क्या आ रहा है, कीवी, ईगल, एमो और आपका दे रखा है शुतुरमुर्ग। अब कीवी यहाँ पे फल नहीं है, पहली चीज समझ लेना, कीवी वर्ड ही है।
फल से कोई ले, फ्रूट मत समझ लेना, कीवी आंसर कर दो कि काट के खा लेते हैं, चलो प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप बात करते हो ईगल को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके फ्लाइटलेस वर्ड है, मतलब उड़ नहीं सकते। एक ईगल ऐसा है जो आपका उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है, तो ईगल करेक्ट आंसर बनेगा, बी वाले सारे ठीक होंगे। इसको करो, ये बहुत सिंपल है यार, देखते ही उड़ा दो। चले बात करें इस पे। देखो, जी पे, गूगल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज की जाती है। गूगल पे मतलब फोन से स्कैन करके पे कर देते हो, घर में बैठे बैठे भैया के फोन से पैसे निकाल लो, भैया के फोन में पैसे डाल दो, कुछ भी कर लो। फोन पे सेम होता है, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। पेटीएम वही काम इसका भी है, पेटीएम का भी। बट जब बारी आती है एटीएम की, तो एटीएम इज डिफरेंट। एटीएम जो होता है वो एक कार्ड होता है जिसको आप एटीएम मशीन में लगा के क्या कर पाते हो, ट्रांजैक्शन कर पाते हो, करते हो ना। बट बाकी सारे के सारे आपके क्या है कि मोबाइल के थ्रू आपके ऑपरेट हो जाते हैं, बैठे बैठे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी अगर हम बात करें, एटीएम की अगर हम बात करें, ये डिफरेंट हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा। इसको करो, कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्त, समझना इस चीज़ को। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू याद है, करवाई थी मैंने, याद होनी चाहिए। वाई जो होता है 25 नंबर पे होता है, ई जो होता है 5 नंबर पे होता है, समझना मेरी बात को। पी 16 नंबर पे है, डी 4 पे है, और डी 2 पे, सॉरी 4 पे है, डी जो है वो 4 पे है, बी 2 पे है, और सी आपका 3 पे है, आई आपका 9 पे है। तो अगर इन सारे नंबर्स को आप देख पा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि यार 5 का स्क्वायर ये 25 है, 4 का स्क्वायर ये 16 है, 2 का स्क्वायर ये 4 है, बट यहाँ 3 का स्क्वायर ये 9 दे रखा है। तो बाकी सब में रिवर्स चल रहा है ना, बट इसमें फॉरवर्ड चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो डिफरेंट होगा बाकी सबसे, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हैं ये, सिंपल हैं बट बहुत ट्रिकी हैं। इसको करो, इसमें कितना आ रहा है। कितना आ रहा है इसका, बात करें इस पे, देखें। देखो 11 का रिलेशन 32 से दे रखा है, 11 का रिलेशन 32 से, तो कैसा बन रहा है, 11 3 जा 33 माइनस में 1 32। 17 का रिलेशन दे रखा है आपका 52 से, 17 या 51 प्लस 1 किया तो 52। अच्छा 68 से जो रिलेशन है वो 23 का दिख रहा है, 23 का, 23 या 69 माइनस में 1।
अब 92 जो रिलेशन दिख रहा है वो 31 का है, 31 इंटू 3 93 -1। तो ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के बाकी सब में -1 चल रहा है, वहीं बी के अंदर क्या चल रहा है आपका +1 चल रहा है। तो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल ठीक है, बी वाले सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ना? चलो इसको बताओ दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है, कितना कर रहे हो? सीरीज एक आपके सामने है। देखो यहाँ क्या है, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बाईं ओर से तीसरे तत्व के नौवां तीसरा, मतलब बाईं ओर से नौवें तत्व के बाएं तीसरा होगा। अब देखो जब भी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपसे दोनों के दोनों लेफ्ट हो या दोनों के दोनों राइट हो, दोनों के दोनों बाएं हों या दोनों के दोनों दाएं हों, तो हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं। मतलब लेफ्ट और लेफ्ट जब दोनों दे रखे तो माइनस होगा। तो क्या दे रखा है 9 और 3, तो हम क्या करेंगे 9 - 3 कर देंगे। 9 - 3 किया तो 6 आएगा एंड 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेफ्ट साइड से हम 6 गिन लें वो करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका स्टार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4th वन इज द राइट आंसर। एनी डाउट इसमें? तो वो होगा नहीं कोई डाउट, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक काम करना दोस्त, है ना, अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या आ रही हो, तो एक काम करिएगा, आप ना अपना कमेंट जो है, कमेंट बॉक्स जो आपको दिखेगा उसमें अपना कमेंट छोड़ देना कि सर मुझे ना इस नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत थी। जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा मैं वही सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी टेक्निकल इशू है, कुछ दिक्कत है, मशीनी दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरे को आपके कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलो, ओके। तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, पढ़ने को मिल रहा है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, बात खत्म, अपन दोनों आए हैं। चलो बाकी इस क्वेश्चन का उत्तर करो जल्दी से। देखो इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको कई बार, डायग्राम मत ड्रॉ कराओ, टाइम मत खराब करो, जल्दी से निकाल लो। ट्रिक मैंने इसकी क्या बताई है, पढ़ रखी ना ट्रिक। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 4 ही दिशाएं होती हैं। N फॉर नॉर्थ मतलब उत्तर, E फॉर ईस्ट मतलब पूरब, S फॉर साउथ मतलब दक्षिण, W फॉर वेस्ट मतलब पश्चिम। दाएं हाथ पे दायां टर्न, राइट बोलेगा तो दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, लेफ्ट बोलेगा तो बाएं हाथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि यार रोहित जो है 25 मीटर गया साउथ में, साउथ मतलब दक्षिण में, साउथ पे लिख दो 25। फिर क्या है देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद बायां घुमा। अब कोई साउथ पे है, बायां घुमा तो तुम अगर साउथ पे, तुम्हारा बायां हाथ ये है ना, तो साउथ के इधर क्या है ईस्ट है, यहां पहुंच गए। कितना गए 20 मीटर, तो 20 लिख दो। उसके बाद कह रहा है ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से और 25 मीटर गए। अब ईस्ट पे थे, फिर लेफ्ट लिया तो नॉर्थ पे आ गए और 25 मीटर चले गए। उसके बाद कह रहा है ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर, फिर राइट लेके दायां, नॉर्थ का राइट ईस्ट यहां आ गया। एट वॉट डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डिस्टेंस पे और कितनी दूरी पर है। नॉर्थ में 25, ईस्ट में 35 एंड साउथ में 25 और वेस्ट में 0, वेस्ट में 0। तो करना क्या है मेरे दोस्त, हर क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ का डिफरेंस, उत्तर का डिफरेंस दक्षिण से, साउथ से, तो 25 और 25 का अंतर 0, और ईस्ट का डिफरेंस वेस्ट से, पूरब का पश्चिम से। 35 में से 0 गया, 35 बचा कहाँ ईस्ट में, तो उत्तर कितना हो गया 35 मीटर ईस्ट, 35 मीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी
सेकंड बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, 35 मीटर ईस्ट, ये बिल्कुल ठीक आंसर होगा। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, को बताओ। यहां कितना आएगा? क्या आ रहा है भाई? हो गया? देखो, इनके बीच का अंतर कितने का है? इनके बीच का जो अंतर है 2, 7 एंड 2, 272 का है। तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 136 का है। इनके बीच का अंतर कितने का है? 68 का है। इनके बीच का अंतर कितने का है? 34 का है। दिख रहा है ना? 34 का दुगना 68, 68 का दुगना 136, 136 का दुगना 272। तो मतलब अब जो अंतर रहा होगा वो 17 का रहा होगा। आधा चल रहा है, 272 का आधा 136, 136 का आधा 68, 68 का आधा 34, तो अब 34 का आधा 17। 257 में अगर 17 घटा दें तो 240 बचेगा। जितने 240 निकाले हैं वो सारे ठीक है। ए, बाकी दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, आज सारे के सारे महापैक पे डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? डबल वैलिडिटी ऑफर। देखो होता क्या है, एक महापैक आप खरीदते हो तो जितने महीने की उसकी वैलिडिटी होती है आपको उतने महीने तक सारे एग्जाम की तैयारी करने को मिलती है। जैसे आपने क्या किया, आपने टीचिंग का महापैक खरीदा, या आपने डिफेंस का महापैक खरीदा, या आपने इंजीनियरिंग का महापैक खरीदा, तो आपको ना उस एग्जाम के सारे एग्जाम, टीचिंग का खरीदा तो फॉर एग्जांपल, तो टीचिंग के सारे एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाएगी। आपने 6 महीने का महापैक खरीदा तो 6 महीने तक जितने बैच आएंगे आपको उनके लिए कुछ पे नहीं करना, आपको वो सारे बैच मिलेंगे। फिर ऐसी डिफेंस में, ऐसी इंजीनियरिंग में। बट अगर 1 साल का खरीदा है तो 1 साल के लिए मिलेंगे। बट अगर आज आप खरीदते हो तो 6 महीने वाला महापैक डबल होके आपको 12 महीने के लिए मिल जाएगा सेम प्राइस पे। 1 साल वाला महापैक डबल होके आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा सेम प्राइस पे। तो आपको आपके परिवार में किसी को, आपके दोस्तों में किसी को कोई भी महापैक खरीदना है, टीचिंग का, डिफेंस का, एसएससी का, इंजीनियरिंग का, बैंक का, जो महापैक खरीदना है अड्डा के स्टोर से कह दो आज खरीद लेना, आज से बेहतर दिन नहीं कोई। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे ज्यादा छूट पाने के लिए आप लोग अड्डा 247 का जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला कोड है ना, अड्डा 247 का जो मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है वो है आपका Y274, Y274। ये अड्डा 247 का मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है, तो आप इसको लगा सकते हो। इसको लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड से ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी कोड पे नहीं मिलेगा। तो इसको लगा के आप लोग महापैक को परचेज कर सकते हो। चलते हैं फिर आगे की तरफ और आगे के प्रश्न पे बात कर लेते हैं। चलिए, देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें 2 सीरीज चल रही है एक साथ पैरेलल। 50 से 33 -17, 33 से 16 -17, है ना। और दूसरी क्या कर रही है, 67 से 84 +17। तो अब 84 से +17 करके कितना बन जाएगा? 101। सॉरी, तो 101 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वन बिल्कुल ठीक आ रहा है।
ए वाले सारे करेक्ट हैं। क्लियर है ना? चलो इसको करते हैं दोस्त, इसका आंसर बताइएगा 13 का, 13 नंबर का। देखो दोस्त इसमें क्या हो रहा है, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 1 13, ठीक है। 13 गुणा 2 26 माइनस 1 25, 25 गुणा 2 50 माइनस 1 49, 49 इंटू 2 98 माइनस 1 इज 97, एंड 97 इंटू 2 माइनस 1, तो ये बन गया आपका कितना 194, माइनस 1 करेंगे तो 193। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 193। ऑप्शन में नहीं है क्या? और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही, और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। 13 2 26 24, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 98 97 3 2 6, हाँ 193 होगा ऑप्शन में। ऑप्शन गड़बड़ है भाई, 193 करो किसी में एक में, ठीक है। और कोई आंसर नहीं आ रहा, और कोई लॉजिक बने तो मेरे को बताना कमेंट करके, बट यही लॉजिक बन रहा है और 193 ही करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। इंटू 2 माइनस 1। चलते हैं आगे और आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। फोर्टीन में बताओ क्या हो रहा है। चलिए मैं डिस्कस करें। देखो +4 +9 +14 +19, डबल डिफरेंस निकालो, दुगना अंतर। इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, आगे भी कितने का होगा? 5 का होगा। और जब आगे 5 के अंतर से जाएगा तो कितना कहलाएगा? कितना बन जाएगा आपका? 19 और 5 24, तो मतलब +24। 55 में 24 जोड़ोगे कितना बनेगा? 79। तो करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलते हैं दोस्त आगे की तरफ, और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से उड़ाओ। देखो यार इसमें क्या हो रहा है दोस्त, प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा मैं कोडिंग डिकोडिंग की एक अप्रोच भी बताता हूँ कि हमेशा क्या किया करो, जो वर्ड आपको दे रखा है उसको पहले ऊपर उतार लिया करो, QUEEN, एंड बाद में क्या किया करो, जो आपका कोड दे रखा है उसको उतार लिया करो, OVCFL। तो ये 17 पे, ये 21 पे, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, ये 3 पे, ये 6 पे, ये 12 पे, ठीक है।
तो अब करना क्या है अपन को, यहाँ 17 में से 15 मतलब 2 गए तो 5, 15 बचे। 21 में क्या किया, +1 किया तो 22 हो गया। यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ -2, तो मतलब -2 +1 -2 +1 -2, ये चल रहा है पैटर्न, यही फॉलो हो रहा है। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे दोस्त तो सिंपल सा फंडा है, क्या करोगे, किंग का कोड बताना है, KING, प्लेस वैल्यू को नोट कर लो, 11 9 14 7, है ना। तो यही वाला पैटर्न फॉलो कर दो, -2 +1 वाला। कितना आंसर आएगा, 9 10 12 8, यानी कि अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये बनेगा IJLH, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे की तरफ और इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर करके चलिएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ। इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्त, देखो कोड किसका बताना है, कह रहा है कोड बताओ OL किसके लिए यूज हो रहा है। तो देखो OL आया कहाँ पे, यहाँ पे, और किसी में आया क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इनमें से कोई ना कोई OL का कोड होगा, कोई ना कोई होगा। चेक करते हैं कौन सा है। देखो सबसे पहले मैंने कहा यार V यहाँ पे भी है और V यहाँ पे भी है, इन दोनों में कोई कॉमन है। आप बोले हाँ सर कॉमन है, मैंने कहा क्या, बोले TZ, तो मतलब V का कोड मिल गया मेरे को TZ, ठीक है, V का कोड तो हो गया TZ। अब बोले आगे चेक करो कोई और कॉमन दिख रहा है, बोले देख लेते हैं। हमने कहा हेट कहीं पे दिख रहा है, हेट यहाँ पे है, अच्छा हेट इसमें नहीं है, हेट इसमें नहीं है, हेट इसमें भी नहीं है, हेट कहीं नहीं दिख रहा, बोले हेट कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है हेट कहीं नहीं दिख रहा तो हेट को हटाते हैं, है ना। अब हेट को हटाया तो बोले आगे एविल, एविल यहाँ है, एविल यहाँ है, दोनों में। अगर इन दोनों में तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कौन सा कॉमन आ रहा है, बोले यार कॉमन तो आ रहा है, बोले कौन सा कॉमन आ रहा है, बोले UM कॉमन आ रहा है, UM यहाँ भी है, UM यहाँ भी है, तो हमको समझ में आ गया एविल का कोड क्या हो गया, UM हो गया। अब आगे चेक करें, बोले आगे चेक करो, आगे चेक करे तो आगे किसका कोड देखने निकले, आगे कोड देखा डीड्स का, डीड्स यहाँ भी है और डीड्स यहाँ भी है, इन दोनों में डीड्स दे रखा है, इन दोनों में डीड्स के लिए QD कॉमन दे रखा है, QD कॉमन है। तो भाई इसका कोड क्या हो गया, हेट का कोड आपका OL हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या बन गया इसका, हेट, ऑप्शन नंबर C, थर्ड वन इज द राइट आंसर। C वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का पार्ट, और इसमें जो कोड आ रहा है हेट के लिए वो OL यूज किया जा रहा है। चलो इसको करते हैं। देखो यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट है, डायरेक्ट कोडिंग, इससे ज्यादा सिंपल कोडिंग नहीं मिलेगी आपको कहीं, समझ रहे हो।
किसका कोड निकालना है ये बताओ, एक्सेप्ट का कोड निकालना है, ACCEPT। एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का कोड अगर हम निकालें तो कहाँ निकाल रहे थे, कहीं से भी निकाल सकते हैं। A4, तो A की जगह पे कितना आ गया 4। फिर दे रखा है आगे C, C यहाँ थर्ड नंबर पे C है, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है 5, तो C की जगह पे कितना आ गया 5, तो 4 5 5। फिर E को चेक कर लो, E कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है E, दोनों जगह पे E दे रखा है, कहीं से भी उठा लो 9 ही होगा दोनों जगह पे, यहाँ भी 9 9, हर लेटर के सामने जो है वो उसी का कोड है और सेम कोड लिखा हुआ है, सो E इज 9 है ना। फिर P और T, एंड व्हेन जब अपन P को चेक करने निकले तो P कहाँ पे दे रखा है, तो P को अगर हम चेक करें, P कहाँ पे है, यहाँ है P, और P की जगह पे 7 लिखा है, 7। एंड एट लास्ट T, एट लास्ट जो बच रहा है वो बच रहा है T इज लास्ट एंड T इज 8। ये आपका टोटल कोड हो गया। चेक कर लो कि कहाँ पे दे रखा है, 455978, 455978 ऑप्शन नंबर A फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर है। ठीक, चलो आगे चले, इसको करो। क्या आ रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के पढ़ो। यश ईशु से लंबा है, यश को ईशु से लंबा बना दो, बस बात खत्म करो। फिर कह रहा है और ईशु जेवा से छोटा है, जेवा से छोटा कर दो ईशु को। आगे क्या दिया है कि नीलू हेमंत से लंबा है परंतु ईशु से छोटा है। नीलू जो है ये N फॉर नीलू, हेमंत से लंबा है और ईशु से छोटा है, H फॉर हेमंत। जेवा ईसा से छोटी है, जेवा ईसा से छोटी है, ईसा हो गया। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन बताओ। ईशा बड़ी है कि यश बड़ा है, आई डोंट नो, आप जानते हो क्या। ईशा और यश के बीच में कोई रिलेशन दिया गया क्या, नहीं दिया गया, तो आंसर क्या होगा C and D। हम निर्धारित नहीं कर सकते, C and D मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है। ओके, चलते हैं फिर आगे की तरफ मेरे दोस्त और इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं। टाइम लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा ले लो बट क्वेश्चन का आंसर निकालो। देखो आराम से समझना, कह रहा था टोटल स्टूडेंट कक्षा की कुल संख्या 90 है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। तो मान लो, मेरी बात को समझो, मान लो लड़के जो हैं, लड़के x हैं
लड़कियां, लड़कियां कितनी होंगी? 2x होंगी। लड़कियां 2x है, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योगफल है 3x, कुल कुल संख्या कितनी है? 90। तो x कितने हो गए? 30। 3 से काट दो 90 को, 30। x 30 आ गए, मतलब लड़के तो हो गए 30 और लड़कियां हो गई 60। इतना तो समझ में आ गया होगा। लड़कों की संख्या आ गई 30 और लड़कियों की संख्या आ गई 60। अब क्या कह रहा है कि यार सूरज शीर्ष से 14वें स्थान पर है, टॉप से 14 पे। ये मान लिया सूरज, और टॉप से कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे। कह रहा है मान लीजिए सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं, सूरज के आगे जो लड़कियां हैं वो हैं 10। तो लड़के सूरज तक कितने होंगे, जल्दी से बताओ। सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं तो लड़के सूरज तक 4 ही होंगे। 10 और 4 14, अगर सूरज 14वें नंबर पर हो तो कह रहा बताओ रैंकिंग के क्रम में सूरज के बाद लड़कों की संख्या ज्ञात करो। बॉयज आफ्टर द सूरज, कितने लड़के हैं सूरज के बाद ये बता रहे हैं। तो अगर 4 लड़के पहले हैं 30 में से, तो नीचे कितने लड़के होंगे? 26 होंगे कि नहीं होंगे? टोटल 30 लड़के हैं, कुल जो लड़के हैं वो 30 हैं, और 10 अगर लड़कियां थी 14 में से, शुरू में कह रहा है सूरज के आगे 4 लड़कियां थी, मान लीजिए 10 लड़कियां थी, सॉरी 10 अगर लड़कियां थी सूरज के आगे, 14वें नंबर पे सूरज था, तो 4 लड़के थे। टोटल 30 में से 4 अगर सूरज के आगे या सूरज तक थे, तो सूरज के बाद 26 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। सिंपल सा फंडा है। कितने होंगे? 26 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। सी वाले सारे करेक्ट है। चलो, बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया था महापैक के बारे में, दोबारा से इन्फॉर्म कर दूं, अगर किसी को भी महापैक लेना है टीचिंग का, या आपके परिवार में किसी को खरीदना है बैंक का, डिफेंस का, इंजीनियरिंग का, एसएससी का, तो उन सबको बता दो कि आज डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। मतलब जितनी भी वैधता, 12 महीने वाला 24 महीने के लिए मिल रहा है सीधे सीधे, और प्राइस बहुत कम है। आज के दिन आपको 78% 78% की छूट भी मिल रही है अड्डा 247 का मैक्सिमम डिस्काउंट कोड लगाने पे। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको किसी पे नहीं मिलेगा, तो खरीदते टाइम लगा सकते हो Y274 और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, कोई भी महापैक लो। चलते हैं आगे, इस प्रश्न पे आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। देखो, सम NRH, कुछ NH हैं, ये हो गए N रेड वाले, और कह रहा है कुछ N क्या है? H है, ये हो गए H ब्लू वाले। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल वी आर एच, सारे V क्या है? H हैं, सारे के सारे V किस में चले गए? H में चले गए। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं हम लोग, जल्दी में क्या करते हैं हम लोग कि H के ऊपर से V बना देते हैं, सारे H को B के अंदर रख देते हैं, अलग ही दिमाग चलाते हैं जल्दी के चक्कर में, वही गलत हो जाता है। तो ऑल वी आर एच, सारे B क्या थे? H थे। अब कह क्या रहा है पहला कि सम वी आर एन, कुछ वी एन है। क्या तुमको V ग्रीन वाला सर्कल रेड वाले सर्कल को काटता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हटाओ। सम वी आर एच, कुछ वी एच है। हमेशा याद रखो जहां ऑल ठीक होता है वहां सम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ओनली सेकेंड फॉलो। अगर किसी के लिए ऑल की कंडीशन ठीक है तो उसके लिए सम की कंडीशन अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर सारे वी एच हैं तो कुछ भी तो एच होंगे ही होंगे। इसका उत्तर करो, बताइए भाई।
देखो इसमें क्या चल रहा है दोस्त, आराम से समझना इस चीज को। ऑल पॉन्ड आर स्मूथ, सारे के सारे पॉन्ड क्या है, स्मूथ है। सारे के सारे पॉन्ड, ये मेरे पॉन्ड हो गए रेड वाले, तालाब किस में चले गए, स्मूथ में चले गए, सारे स्मूथ में रख दिए। ग्रीन वाले क्या हो गए, स्मूथ हो गए। ठीक है, अब क्या क्या रहा है आगे, कह रहा है कि यार नो स्मूथ आर हार्ड, कोई भी स्मूथ हार्ड नहीं है, ये मेरे हार्ड हो गए। ठीक है, अब बोल क्या रहा है सबसे पहले अगर हम बात करें तो, नो पॉन्ड आर हार्ड, कोई भी पॉन्ड हार्ड नहीं है। पॉन्ड खुद स्मूथ है तो ऑब्वियस सी चीज है, पॉन्ड तो हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। पॉन्ड क्या है, सारे के सारे पॉन्ड स्मूथ ही तो हैं, सारे के सारे तालाब चिकने ही तो हैं, और कोई भी आपका स्मूथ, अगर मैं स्मूथ ही है, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा ये, ठीक है, दोनों स्मूथ होंगे, तो कोई भी स्मूथ आपका हार्ड नहीं है। जब स्मूथ आपका हार्ड नहीं है तो ऑब्वियस सी चीज है कि हार्ड नहीं होगा। फिर कह रहा है सम पॉन्ड आर नॉट हार्ड, कुछ पॉन्ड हार्ड नहीं है। जहां नो का रिलेशन होता है वहां सम नॉट भी होता है। याद रखना, ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी के लिए ऑल ठीक है तो सम अपने आप ठीक हो जाता है। तो सेम अगर किसी के लिए नो ठीक है तो सम नॉट अपने आप ठीक होता है। ठीक है ना, नो पॉन्ड आर हार्ड, कोई भी पॉन्ड हार्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी पॉन्ड हार्ड नहीं है। सम पॉन्ड आर नॉट हार्ड, कुछ पॉन्ड हार्ड नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब नो पॉन्ड आर हार्ड है तो सम नॉट तो अपने आप ठीक होगा ही होगा। ठीक है, तो बोथ फॉलो। को करो, देखो इसमें क्या दे रखा है दोस्त, अगर हम समझें चीजों को तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि बाईं ओर से 9वें तत्व के दाएं तीसरा कौन सा है। अब क्या लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, जब भी आपको लेफ्ट राइट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो जोड़ दिया करो। क्या कह रहा है कि 9वें एलिमेंट के बाईं ओर से दाएं तीसरा कौन सा होगा, 9 और 3 12 है ना। बाईं ओर से कह रहा है ना, बाईं ओर से गिनना स्टार्ट कर दो, बाईं ओर से गिनो 12वां एलिमेंट, लेफ्ट साइड से 12वां गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन आ रहा है, एन। ठीक है ना, बाईं ओर से 9वें तत्व के दाएं तीसरा कौन होगा, लेफ्ट हैंड से बोल रहा था तो क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। जितने लोगों का सी आया वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। देखो अगर किसी को ये सर कैसे पता चले कहां से गिनेंगे, तो अगर इसमें बोला है बाईं ओर से पहली लाइन, तो बाएं से गिनो। लास्ट में देखा करो यहाँ फ्रॉम लेफ्ट एंड, कौन सी साइड से, बाईं ओर। मिड वाले को मत देखा करो, इसको करो। देखो 6 मित्र है, केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। ये बन गए 6 लोग, केंद्र की तरफ फेस है, सेंटर पे फेस कर लो सबका। ठीक है, अब क्या क्या रहा है सबसे पहले कि ई डी के तुरंत बाएं हैं, डी के तुरंत लेफ्ट में। डी को यहाँ जहां मन करे वहां बना लो, सब एक रहेगा। किसी को लग रहा हो सर ये लाइन को ऐसे खींचेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सब एक रहेगा। डी के तुरंत बाएं बना के देखना चाहूँ तो ई बैठा है, ये आ गया। ई डी के तुरंत बाएं था, तुरंत लेफ्ट में हो गया। सी ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में सी आ गया।
आगे लिखा है आपका एफ ए के बाएं दूसरा है, ए के लेफ्ट में सेकंड पे, है ना, तो 1 और 1 2 ये आ गया एफ। तो यहाँ कौन बैठेगा, जो नाम बचा कौन बचा, बी बचा, बी यहाँ बैठ जाएगा, करेक्ट है ना। अब क्या क्या रहा है आपसे क्वेश्चन कह रहा है सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी के तुरंत राइट में, सी के तुरंत राइट पे ई बैठा है, क्या आंसर हो जाएगा ई। ई वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, ई इज द राइट आंसर, ई बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलो दोस्त आगे चलते हैं, इसका करो जरा जल्दी से आंसर 24 का। इंग्लिश हिंदी शायद थोड़ी सी दब रही है, इसको मैं एक बार सही कोशिश करता हूँ, कर पाऊँ अगर अरेंज तो। ना ओके है ना, ठीक है, चलो बताओ भाई, अब ठीक है ना। बताएं भाई, कैलकुलेशन करनी है दोस्त, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, है ना। और क्लास के बाद कमेंट करके बताना जरूर क्लास कैसी लगी, क्योंकि अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, तो मन मेरा भी बहुत कर रहा है बट नहीं है मिल पा रहे। तो एक बार क्लास ख़त्म हो उसके बाद आप लोग मेरे को क्लास के बाद नीचे कमेंट में कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। मैं क्लास के बाद ज़रूर आपके सारे कमेंट्स को देखना चाहूँगा, ठीक है। इस पर बात करते हैं, इस पर क्या चल रहा है दोस्त, देखो समझो आराम से। यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या कह रहा है, प्लस का मतलब माइनस, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, सॉरी, प्लस का मतलब माइनस, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस। फिर देखा माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा। आ गया भाग का मतलब प्लस, जहाँ भाग है वहाँ प्लस, और जहाँ गुणा है वहाँ भाग, जहाँ गुणा है वहाँ भाग, ठीक है। अब करना क्या है, देखो आराम से समझना मेरी बात को। अगर ये मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 0 आएगा, और 13 से काटूंगा 10 बार, और 13 से काटूंगा 9 बार, मतलब 9/10 गुणा में 80, 8 बार, 8 नेम 72, 174 प्लस 72, हाँ यहाँ बचा माइनस का 5, यही आ रहा है। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, 174 प्लस 72 माइनस का 5। एक बार मैं दोबारा शुरू से पूरा क्वेश्चन करके देखूं क्लियर है कि नहीं। 174 प्लस 80 माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई 11.7 अपॉन 130, सॉरी 13, मल्टीप्लाई इज डिवाइड, एंड देन फिर प्लस की जगह पे माइनस, तो माइनस में 5, यही बनेगी इक्वेशन। 0 0 से 0 खत्म, 13 9 जा 9 8 जा 72, हाँ 174 प्लस 72 माइनस ना 5, यही आ रही है इक्वेशन। तो यार यहाँ से सॉल्व करोगे 6 14 4 एंड 2 माइनस 241 आ रहा है, 241। तो करेक्ट वन इज नन ऑफ दीज, है ना। होता है ना, नन ऑफ दीज आता है तो ऐसा लगता है आंसर गलत आ रहा है अपना, मेरे को भी लग रहा था आज। चलो ऑप्शन नंबर ई ही ठीक है, ठीक, 5th इज द राइट आंसर। 241, 241 वाले सारे ठीक है, 241। इसको करो जरा जल्दी से, नेक्स्ट फिगर बतानी है क्या होगी, और बहुत बार इसके क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से उत्तर चाहिए मेरे को सबका। हो गया। पहले तो ये बताओ कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है इसमें। बहुत बार पढ़ा है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, हाँ कि ना, लग रहा है ना। अगर दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे लाल, तो ये बन गई इसकी मिरर इमेज, ठीक है।
अब इस वाले की अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे भैया तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार का। कहाँ दे रखा है? बी में दे रखा है, तो बस बाकी सबको नमस्ते, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले सारे ठीक आ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक। इसको करो जरा जल्दी से, बहुत खतरनाक प्रश्न है, बहुत खतरनाक है। जल्दी से बताओ क्या आएगा, कितना उत्तर आ रहा है? अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वाटर इमेज, उसमें लग रहा था मिरर इमेज, इसमें लग रहा है मेरे लाल वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना भाई। इसमें जल प्रतिबिंब लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसकी वाटर इमेज ये बन रही है, वाटर इमेज बनाओगे यही बनेगी, ठीक है। इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी? इस प्रकार की बनेगी। जब इस प्रकार की बनाओगे, पैर फालतू दे रखे नमस्ते करो, ये ठीक जा रहे हैं पैर, यहाँ उल्टा दे रखे नमस्ते करो, यहाँ ये पैर बंद कर रखे हैं तो इसको नमस्ते करो। बचा कौन? बी बचा। बी मतलब सेकंड, सेकंड मतलब सही, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की इतने क्वेश्चंस में हो, आप क्लास के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। एंड प्रॉमिस मेरे दोस्त कि अभी मैं कमेंट जरूर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपने कमेंट किया मैं अगली ही क्लास में वो सारे प्रश्न आपको दोबारा करा दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। बट बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्लास के बाद, क्योंकि यार देखो कुछ टेक्निकल चीज़ें फॉल्ट हो जाते हैं, संडे का दिन वैसे ही था तो दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, उस दिन। तो अब ये बाद में कराऊंगा कभी और, इनको आगे डिस्कस करवाऊंगा, है ना, किसी और क्लास में। तो आज इतना ही रखते हैं आज वाली क्लास में चीज़ों को। बाकी अगर आपको कोई भी महापैक लेना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है, ठीक है, डबल वैलिडिटी। सो आपको अगर कोई भी महापैक खरीदना है, तुरंत जाओ स्टोर पर, महापैक परचेज कर लो। टीचिंग का, आपके घर परिवार में किसी को बैंक का, डिफेंस का, इंजीनियरिंग का, किसी का भी खरीदना है, एसएससी का, खरीदो जाके। और सबसे ज़्यादा छूट पाने के लिए कोड लगा लेना Y274 Y274, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको किसी कोड पर नहीं मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे सेशन को, इससे ज़्यादा क्या ही करें, है ना। तो होप सो कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, मैंने भी तो किया ही है पूरा, बिना कमेंट के पढ़ाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं फिर कभी और, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।